जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी इस चैत्र नवरात्र अपने घर में कलश स्थापना के साथ साथ अखंड दीप प्रज्वलित करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने घर में कलश स्थापना के साथ साथ अखंड दीप आप अपने घर में प्रज्वलित कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से भक्त अपने घर में 9 दिनों के लिए अखंड दीप के साथ साथ कलश स्थापना किया करते हैं अपनी कामना को लेकर के। यदि आप भी अपने घर पे 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करना चाह रहे हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूं, जिसमें आप बिना पंडित का खुद से ही आप अपने घर पे अखंड दीप के साथ साथ आप घट स्थापना कर पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पूजन सामग्रियाँ लगने वाली हैं, साथ ही साथ आपको घट स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि चैत्र नवरात्र इस बार 30 मार्च 2025 से आरंभ होने वाली है, अर्थात जस्ट 2 दिन बाद ही चैत्र नवरात्र आरंभ होने वाली हैं। यदि आप भी अपने घर में घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित 9 दिनों के लिए करने वाले हैं तो आपको पूरी संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप कौन से मंत्र के माध्यम से आप अपने घर पे कलश स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप नवरात्र आरंभ होने के पूर्व ही सबसे पहले आप पूरी जो पूजन सामग्री होती हैं वो आप खरीद करके मार्केट से ले आएंगे। आप पूजा सेट एक बार में खरीद लेंगे जिसमें पूरी पूजन सामग्री होती हैं। साथ ही साथ पूजन के लिए बहुत कुछ सामग्री हमें घर से मिल जाती हैं, जैसे गंगा जल हो गया, साथ ही पीला चावल हो गया, फूल हो गया। ये सभी सामग्री हमको घर से ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो पूजन के पहले ही ये सभी सामग्रियाँ आपको पहले से ही तैयार कर लेनी है। जिस स्थान पे आप घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित करने वाले हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आप उस जगह को अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे। साथ ही साथ उस जगह पे आप आसन बना लेंगे। आसन के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस आसन को आप बढ़िया से फूल से, पीला चावल के माध्यम से आप अच्छे से आप उस जगह को सजा लेंगे जिस जगह पे आप कलश स्थापना दीप प्रज्वलित करने वाले होंगे। साथ ही साथ आसन पे स्थापित करने के लिए माता रानी की एक प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप कलश स्थापन करने के लिए जिस स्थान पे आप कलश स्थापना करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से व्यवस्थित आप कर लेंगे। तो जहाँ पे आप जैसे कलश स्थापन करेंगे तो सबसे पहले आप चाहे मिट्टी का कलश हो या फिर आप तांबे या पीतल, जिस भी कलश का आप उपयोग कलश स्थापन के लिए करने वाले हैं तो उस कलश में सबसे पहले आप शुद्ध जल के साथ साथ थोड़ी मात्रा में गंगा जल उसमें डाल देंगे। अर्थात कम से कम आधा कलश उसमें जल भर देंगे और थोड़ी मात्रा में गंगा जल डाल लेंगे। उसके साथ ही साथ उसके अंदर दूबी, फूल, पीला चावल, साथ में सिक्का और पूजा वाली हल्दी, ये सब आपको कलश के अंदर आपको डालनी है। साथ ही साथ डालते हुए आपको मन ही मन आपको गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको सभी सामग्री आपको बारी बारी से उसमें डाल देनी है। उसके बाद आप कलश के ऊपर एक श्रीफल रखेंगे। श्रीफल रखने के बाद आप कलश के में कम से कम 5 से 7 आप आम के पत्ते उसमें सुसज्जित करने के लिए आप लगा देंगे। साथ ही कलश में स्वास्तिक का निशान या फिर त्रिशूल का निशान आप बना लेंगे। तो इस तरह से आप अपना कलश आप पहले से ही तैयार करके रख लेंगे पूजन आरंभ करने के पूर्व। उसके साथ ही साथ आप गौरी गणेश भी बना लेंगे। गौरी गणेश के साथ साथ नवग्रह भी बना लेंगे जिसके लिए आपको 9 हल्दी और 9 सुपारी लगेगी। उसके साथ ही साथ आप दीप प्रज्वलित करने के लिए या तो आप दीपक के नांदी के माध्यम से आप 9 दिनों के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे, या तो फिर जो रेडीमेड बड़ी वाली जो दीपक आती हैं तो वो आप चाहे तो आप खरीद पाएंगे। तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार से आप देख पाएंगे कि आपको घट स्थापना करने के लिए आप कौन सा घट उपयोग करने वाले हैं। साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करने के लिए आप कौन सा अखंड दीप के लिए आप व्यवस्था करने वाले हैं। तो ये सभी आप पूजन के पूर्व आप व्यवस्था कर लेंगे। तो ये सभी होने के बाद तैयारियां पहले से ही आप कर लेंगे। उसके उपरांत ही पूजन की जो सामग्री होती हैं उनको आप एक थाल में व्यवस्थित करके रख लेंगे। तो ये सभी पूजन के पहले ही आपको तैयारियां कर लेनी है। अब आपको पूजन कैसे करनी है, दीप प्रज्वलित कैसे करनी है, भगवान कलश की स्थापना आपको कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। साथ ही कौन से मंत्र के माध्यम से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप एक संकल्प ले लेंगे। माता रानी से आप जरूर से आप प्रार्थना कर लेंगे अक्षत पुष्प लेकर के हाथ में, कि जिस उद्देश्य और जिस कामना को लेकर आप अपने घर में अखंड दीप कलश स्थापन करने वाले हैं, माता रानी की कृपा बनी रहे, माता रानी उसे पूर्ण करें। इस भाव के साथ आपको अक्षत पुष्प को आपको समर्पित करनी है। उसके पश्चात आप
धूप दीप आप वहाँ पास पूजन शुरू करने के पूर्व आप जला लेंगे। जलाने के साथ साथ वहाँ पास आप अच्छे से धूप भी दिखा देंगे। उसके बाद पूजन पे बैठ जाएंगे। साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के लिए पूजन में बैठने के लिए आप व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद आप पूजन आरंभ करते ही आप सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, आप जब पवित्रीकरण करेंगे तो आपको पवित्रीकरण का मंत्र आपको यदि नहीं आती है तो चाहे तो आप एक कर्मकांड जो आती है मार्केट से आपको उपलब्ध हो जाएगी पूजा करने के लिए, या तो फिर आपको अगर मंत्र नहीं आती है तो सबसे अच्छा है गायत्री मंत्र बोलते हुए आप पवित्रीकरण करेंगे। साथ ही साथ जितने भी सामग्री हैं उनके ऊपर जल का भी सिंचन करेंगे। साथ ही साथ आप जितने भी सामग्रियाँ हैं, जितने भी वहाँ पे पूजन में बैठे सबके ऊपर जल का भी सिंचन करेंगे। मन में भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इस भाव के साथ आपको पवित्रीकरण करनी है। उसके उपरांत आप समस्त देव प्रतिमा में धूप दीप नैवेद्य आपको बारी बारी से समर्पित करते जाना है। जैसे भगवान कलश का नाम लेकर के भगवान कलश का स्मरण करते हुए समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपको भगवान कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को स्थापित करनी है। तो उसके लिए आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। अक्षत पुष्प लेने के बाद आप भगवान कलश को पुनः धूप दीप नैवेद्य आप समर्पित करेंगे। गौरी गणेश को उसका नाम लेकर के समर्पित करेंगे। नवग्रह देवता को नवग्रह देवता के नाम से समर्पित करेंगे। साथ ही साथ माँ दुर्गा के नाम से आप धूप दीप नैवेद्य उनके नाम लेकर के आपको उनको समर्पित करना है। साथ ही ज्योति रूप भगवान को भी ज्योति का नाम लेकर के आपको समर्पित करनी है। साथ ही साथ समस्त देव प्रतिमाओं को पुनः आप धूप दीप नैवेद्य एक साथ आप समर्पित कर लेंगे, जो भी आप सामग्रियाँ आप लाए रहेंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप पुनः आप समस्त देव प्रतिमाओं का आवाहन करेंगे, अर्थात समस्त देव प्रतिमाओं को इस नवरात्रि के शुभ कार्य में आप अपने घर में आमंत्रित करेंगे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे और मन में भाव रखेंगे कि समस्त देव प्रतिमाएँ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान हो रही है। इस भाव के साथ समस्त देव प्रतिमाओं का नाम लेकर के भगवान कलश, माँ दुर्गा, ज्योति रूप भगवान, साथ ही गौरी गणेश, नवग्रह देवता सबका स्मरण करके आपको उनका आवाहन करना है, भाव भरा उनको आमंत्रित करना है। उसके बाद जो अक्षत पुष्प आप रखे रहेंगे आवाहन करने के उपरांत सबको आप समस्त देव प्रतिमाओं में आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद आप पंचोपचार पूजन करेंगे। तो जिस प्रकार हमारे घर में अतिथि मेहमान आते हैं तो उनका हम आदर सत्कार करते हैं, तो वैसे ही हमारे घर में हमारे बीच देव प्रतिमाएँ उपस्थित हुई हैं तो उनका भी आप पंच तत्वों के माध्यम से धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से आप पूजन कर पाएंगे। उसके बाद आप विधिवत आरती कर लेंगे। आरती करने के उपरांत माता रानी को आप प्रसाद समर्पित करके भोग लगा करके आप सबको प्रसाद वितरण करके नवरात्र की प्रथम दिवस की जो पूजन विधि कार्यक्रम है उनको आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि के माध्यम से आप पूजन अपना संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों इस विधि से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से अपने घर में आप नवरात्र की घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित आप बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। दोस्तों आपको मैं जो जानकारी दी हूँ आपको सरल और वैदिक पद्धति के माध्यम से आपको जानकारी दी हूँ ताकि आप खुद के माध्यम से बिना पंडित का भी आप अपने घर पे खुद से ही घट स्थापना के साथ साथ कलश स्थापन कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बिना मंत्र के हम कैसे स्थापन करेंगे, तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि बहुत सी जो पूजा होती हैं केवल भाव की होती हैं और जिस प्रकार केवल भगवान भावना के ही भूखे होते हैं और उस भाव के माध्यम से ही आपको भगवान को प्रत्येक जो वस्तु है उनको आपको समर्पित करनी है। मन में आपका सच्चा भाव रहना चाहिए, श्रद्धा भाव के साथ आपको पूजा विधि के माध्यम से समर्पित करनी है। साथ ही साथ गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सभी मंत्रों की जननी है, तो उस मंत्र के माध्यम से आप अपनी पूजा जो कार्य हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से और सरल विधि के माध्यम से संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।